इस खबर के प्रायोजक हैं बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल रौनापार नई बस्ती आजमगढ़। सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त बेहतर और अच्छी शिक्षा के लिए जल्द प्रवेश लें। प्रवेश लेने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें 9956129166। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज एनसीवीटी नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फाइटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8182832019 व 8808896154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन लगे हुए हैं। अगर एक बार इनको मौका मिलेगा तो फिर हम उसी 500 पीछे जाएंगे। बरस आरक्षण खत्म किया जा रहा है। कोई बोल रहा है, जो बोल रहा है ईदे पीछे डंडिया लेके ईदी घूम रही। चलो भैया तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, लोग छुप जा रहे हैं, चुप हो जा रहे हैं। फिर आपको लगेगा कुछ दिन के बाद वही फिर फांसी पे चूमना पड़ेगा आजादी के लिए। अभी आजादी पूर्ण रूप से नहीं है। आजादी का तो व्यवस्था कर दिया अम्बेडकर जी ने, अधिकार दे दिया, लेकिन अब उस अधिकार को बटन दबा करके इसको चेंज कर रहे हैं, इसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अगर उस आधुनिकीकरण को रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। भाई बोल रहे थे कुछ पढ़े लिखे लोग भाग गए थे। अरे भाई लालचे तो है, हम भी लालची हैं, हम भी लालची हो। तो उनको लगा कि हमारी बुढ़ौती खराब ना हो, जवानी तो ठीक है भाई। बहन जी ने दे दिया नौकरी, संविधान ने दे दिया नौकरी, लेकिन बुढ़ौतिया सुरक्षित कौन करेगा? क्योंकि जब पेंशन हमको मिलने लगेगा बुढ़ौतिया में भी, तब हमारा जीवन खुशमय होगा। तो अपनी जीवन बुढ़ौती को ठीक करने के लिए सपा में भाजपा ने भाई जब जीती है तो हमारे लिए के पेंशनियां बहाल कर दी हैं। अब बहन जी ने अगर बहाल करने की क्षमता किसी में है तो सिर्फ बहन जी में है। लाख नहीं निकलता, मैं जानता हूँ लाखों लोगों को नौकरी दिया। जाओ झाड़ू लगाओ, गांव में पैसा लो, गांव को साफ सुथरा रखो, पेड़ लगाओ। क्या वो कोई आयोग से चयनित होते आए थे क्या लोग? जो लोग आज गांव में पोस्टिंग है जिनकी सफाई कर्मी के रूप में, क्या वो पीसीएस करके आए हैं? डायरेक्ट भर्ती उन्होंने किया था। और बहन जी वो ताकत है, अगर आप ताकत देंगे तो बहन जी अपनी ताकत दिखाएंगे। देखे होंगे कि आईएसपी से लालटेन लेकर रात में दौड़ता था गांव में, दलित बस्तियों में दौड़ रहा था। अगर रात में कहीं किसी गांव में भुकुर भुकुर लाइट करे तो समझ लीजिए कि आईएस दौड़ रहा है गांव में। आज स्थिति ये है कि आप भूखते बोलते रहो, कोई बोलने वाला नहीं। बस 5 किलो अनाज एक आदमी को आप बहन जी ने सफाई कर्मी बना दिया, उसके बेटा पढ़ रहा है, उसकी बेटी पढ़ रही है, वो घर आ रहा है चश्मा लगा के, बुलेट खरीद के, मोटरसाइकिल खरीद के, सांस से आता है। अब 5 किलो वाला झोला लेता है, बोरी लेता है, जा करके कोठेदार के, ए बाबू हमारा नंबर कब? ए भैया हमारा नंबर कब आई? तो स्थिति है। आज नौकरी ढूंढ लो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। तुम शिक्षा प्राप्त कर लो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी। अगर 5 किलो अनाज पर आ जाओगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी भिखमंगा पैदा होगी। मैं इन शब्दों के साथ मैं अपने परम पूज्य भगवान स्वरूप बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सत्संग नमन। हम लोगों की जीनी जो सोई हुई जनता थी, हम नहीं जानते थे कि पेरियार जी कौन है, लेकिन हमारे समाज कुछ लोग पैदा हुए कि पेरियार जी को दिया। मायावती जी की बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हमारे जो पूज्य थे महापुरुष थे, जो
जो कूड़े में फेंके गए थे उनमें से खोज 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 करके ला करके बड़े बड़े मूर्ति बना करके, अगर सम्राट अशोक न रहता तो शायद आज हम बुद्ध को नहीं जान पाते, हम नहीं जान पाते बुद्ध को। लेकिन जब उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो बड़े बड़े शिलालेख, पत्थर पर मूर्तियां, ये वो बनवाया। और बाबा साहब ने 35 से 56 तक सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आगे बौद्ध धर्म कुछ रहा होगा, क्या था उसमें? समानता थी, उसमें नीच और ऊंच का कहीं स्थान नहीं है। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे भगवान स्वरूप बाबा कांसी राम ने उसको घर घर पहुंचा दिया। मूर्ति के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से हमने ऊर्जा दिया। जो हमारी ऊर्जा खत्म हो गई थी उस ऊर्जा को पैदा किया, चार्ज किया। लेकिन थोड़े से लालच में कुछ लोग गड़बड़ा रहे हैं, समझ आ जाएगा, हम समझ भी गए होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पैदा होने वाले महर्षियों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज हम उस व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं। पहले मैं उस माँ को प्रणाम करूंगा, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माता जी को चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा, उनके पिताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा जिन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया जो हमें जीने का अधिकार दिया। मंच पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई हरिचंद गौतम जी, विजय प्रताप जी और तीन बार सांसद रहे लालगंज के बड़े भाई डॉक्टर बलराम जी और हमारे मंच पर बैठे हुए तमाम सारे भाइयों को सबको नमन करते हुए, भीम करते हुए साथियों, 1983 में जब मैं चंद्रशेखर जी के साथ कन्याकुमारी से दिल्ली की पैदल यात्रा किया था और 84 से हम परमानेंट रहने लगे साथ में, उसी समय साउथ एवेन्यू और नॉर्थ एवेन्यू में मानवर कांसीराम जी रहते थे और सड़क के इस पार जो है चंद्रशेखर जी रहते थे, जिसको साउथ एवेन्यू कहा जाता था। हम जाते थे टहलते हुए इस पार सड़क से उस पार, एक घंटा बैठते थे। डॉक्टर साहब उस समय नजदीक हो गए थे। हमारे पास मुझे वो दिन याद है, हमारे जिले के बड़े भाई अंगद यादव गए थे, हमसे कुछ काम से गए थे। हमने कहा चलिए मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला रहा हूं आपको जो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं लिवा के गया उनको, सड़क उस पार बैठे और बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारे जिले के अच्छे खासे नामी ग्रामी हैं। उन्होंने कहा अच्छा, उनको कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन दिन का फेर है, कहां से फिर कहां चले। साथियों, समय किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आप करेंगे उसका फल आपके पीछे रहेगा जरूर। ये महापुरुष थे। डॉक्टर साहब ने कहा हम नहीं जानते थे, हम लोग भी बचपन में, क्योंकि हमारे इतिहास को कूड़ेदान में फेंक दिया गया, शुरू में ही कूड़ेदान में डाल दिया गया था। देश आजाद हुआ, कैसे आजाद हुआ, किन लोगों के जरिए आजाद हुआ। अब तो जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, आज वो कहते सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दिया, क्योंकि बरगलाने की क्षमता उनके में थी। जब हम शिक्षा से वंचित रहेंगे तो जो हमसे बताया जाएगा वही हमको याद रहेगा। हमको यही बताया गया
हमने तुमने खड़क खबर में सभ्य व्यापे राम, हमको राम के बारे में बताया गया, हमें अम्बेडकर के बारे में नहीं बताया गया कि अम्बेडकर जैसे शिल्पकार विश्वकर्मा जी, ये तो बताया गया कि रावण का सोने का लंका विश्वकर्मा जी बनाए थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 85% को जिंदगी देने का अधिकार जो हमारे बीच के विश्वकर्मा जी अम्बेडकर जी थे, उनको नहीं बताया गया, तो उनके बारे में कुछ पढ़ाया गया। साथियों, जब अम्बेडकर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ, उतना खूबसूरती कलाकारी के साथ रावण का लंका नहीं बना होगा जितना 85 लोगों के लिए संविधान बना, जिसमें सारे लोगों को अधिकार था, कोई गैर बराबर नहीं था, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने उसे दबा दिया। अगर वह व्यवस्था पहले ही लागू हो जाती तो शायद हमें आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि वह महापुरुष ज्यादा दिन तक हमारे बीच में नहीं रहे, अगर वो रहे होते तो समाज कहीं और रहता। साथियों, अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया। हमें स्कूल में जो मेरे साथ का एक विश्वकर्मा का लड़का था, मेरे गांव में, हमारे यहाँ एक राय साहब बब्बर राय कहे जाते थे, उनके का नाम, हम लोग गदहिया में पढ़ रहे थे, गांव के घर के बगल में ही स्कूल था। उस लड़के को इतना पटक के मारा कि दूसरे दिन से वो स्कूल में नहीं है, आज भी है, तो बड़ा दिन से देखा गया। लेकिन उस समय अगर अम्बेडकर बात को पढ़ाया गया होता, भी संविधान को पढ़ाया गया, सबके बावजूद भी संविधान को शिक्षा में शामिल नहीं किया गया, उसके बारे में पढ़ते तो शिक्षा में शामिल क्या हुआ, अकबर बीरबल फलाना ढमाका इस तरह के इतिहास को पढ़ाया गया जिसका हमें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन साथियों, हमारे बीच में ऐसे लोग पैदा हुए जो थिंकिंग करना शुरू कर दिए कि कैसा कैसा समाज रहा है। हमको पहले यही कहा गया, आप आदम की तरह थे, जंगल में नंगे घुमा करते थे, लेकिन अगर ये बताइए कि उस समय भगवान पैदा हुए, इतना बढ़िया साड़ी, इतना बढ़िया धोती, इतना बढ़िया कपड़ा कहाँ से मिलता था उनको? इसका मतलब भगवान ने पहले इंसान पैदा हुआ जो बढ़िया कपड़ा बनाया, जो बढ़िया बढ़िया सामान बनाया। भगवान थोड़ा पैदा हुए, पहले इंसान पैदा हुए, पहले अही नहीं पैदा था, बराबर लोग थे, अही दलित या तो ब्राह्मण, ये कौन बनाया? बना करके हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमारे बाबा थे झुलई, सब कुछ इसे कहा बाबा थे झुलई, और कोनो नाम ना रहे। हमारे माई का नाम भूलनी, हकीकत हमारी माँ का नाम था भूलनी, तो बल्कि बच्चों जब वो मारती थी तो हम चिढ़ाते थे, भूलनी भूला है कोने में लुका है, समझ रहे हैं? तो ये इस तरह के नाम रखे जाते थे कि भाई आप कहीं भी जाओ तो आपके नाम से ही आपका पहचान आराम से मिल जाए, गुरहू, कतवारू, निरहू। अब तो डॉक्टर साहब अच्छा नाम रखते होंगे, शशि प्रकाश, सूर्य प्रकाश, फलाना प्रकाश, धमाका प्रसाद, लेकिन उस समय कतवारू, निरहू, गुरहू, गुरपत्तर इस तरह के नाम रखा जाता। तो जब हम पढ़ने लिखने का हमको अधिकार मिला तो हम भी अपने नाम लड़की का नाम टिंकी पिंकी रखते हैं, कोई समझ नहीं पाता है हंसिए नहीं, ये सोचिए कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आए, लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। किन्हीं न किन्हीं रूप में हमें बरगलाते जा रहे हैं, फंसाते जा रहे हैं। हर समाज में महापुरुष पैदा हुए हैं और उनको दबाया गया। अगर संविधान न रहता तो क्या शंकराचार्य लाउडर पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते। कहीं जंगल में बकरी या भेड़ या जानवर के पीछे घूमते रहते,
लेकिन संविधान की देन है। लेकिन मैं बधाई दूंगा, कोटि कोटि नमन करूंगा मानवर कांसी राम जी को, वो इंसान के बीच में, क्योंकि सब लोग इंसान के रूप में आए हैं, चाहे किसी के लिए वो भगवान हो, चाहे अवतार हो, लेकिन हमारे लिए भगवान और अवतार मानवर कांसी राम जी, मानवर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें ताकत दिया, क्षमता दिया कि अगर हम पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। मान लीजिए डॉक्टर साहब अगर पढ़े नहीं लिखे तो आज यहाँ बैठते हाउस में, तो कल मैं इनका देख रहा था व्हाट्सएप पर, बोल रहे थे, मैं पूरा स्पीच इनका सुन रहा था। बाकी लोगों को नींद आ रही थी जब ये बोल रहे थे। साथियों, जब आप सही बात कहेंगे तो कुछ लोगों को नींद आने लगेगी, जैसे उनको सुनाई नहीं दे रहा। और इन्होंने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का भी हमें बढ़ चढ़ के गांव में हर जगह बताना होगा। आज कचरी पढ़ाई, आज कचरी जानकारी बहुत गड़बड़ होती है। आप कच्चा अनाज खा लीजिए तो आपका पेट गड़बड़ा जाएगा, और उसको बढ़िया से बना के जब खाइएगा तो स्वस्थ, यही शरीर स्वस्थ रहेगी। उसी तरह से हम अपने महापुरुषों के जब इतिहास को बढ़िया से पढ़ेंगे तो आने वाली कितनों बड़ी आदि होगी, उसको हम रोक देंगे, उसको हम घुमा देंगे। लेकिन जब पढ़वा नहीं करेंगे तो कोई आएगा कहेगा यार ये आम नहीं मिली है, हाँ हाँ ये मिली बा। बाप दादा कितनों कहे कि नहीं मिली, हम तो 4 दिन गलवंडा ससुर के काम मालूम फलाने बताओ ना कि आम नहीं मिली है। यही होता रहा है। जब हम आगे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अगर बहन जी हमारी नहीं पढ़ी लिखी रहती तो क्या चाहता मुख्यमंत्री बन जाती। आज लोगों की मजबूरियां बन रही हैं कि बहन मायावती जी को आगे करो। अगर बड़ा राक्षस को हटाना है तो एकजुट हो जाओ। और बहन जी देखिएगा, सबकी मजबूरी बन जाएगी कि बहन जी को आगे लाओ, तब इस देश छोड़ करके ये हाफ पैंट वाले भागेंगे। भागने वाले नहीं है।